संतान प्राप्ति के लिए या फिर पुत्र प्राप्ति की चाह है तो उसके लिए महिलाओं को एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। एकादशी का जो दिन होता है वो सुख सौभाग्य के लिए, घर के सुखी वातावरण के लिए काफ़ी सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। अगर आप एकादशी का जैसे व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो एकादशी के दिन उपाय जरूर करें। आपको प्रत्येक एकादशी के दिन जो है उपाय जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से संतान प्राप्ति की जो कामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अगर शादी को कितने ही साल क्यों ना हो गए हों, 5 साल 10 साल, और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है तो ऐसे में आप एकादशी के दिन उपाय जरूर करें। एकादशी का अगर व्रत रख सकते हैं तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी जो भी इच्छाएँ होती हैं वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि आने वाली है अज़ा एकादशी। अज़ा एकादशी जो कि भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है और यह एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली होती है। अनजाने में कई गलतियां हो जाती हैं, कई ऐसे पाप होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है और हो जाते हैं, जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और हमें कई लोगों को संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं या पुत्र प्राप्ति की चाह है लेकिन पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में अज़ा एकादशी के दिन उपाय जरूर करें। अज़ा एकादशी इस बार जो कि 2025 में 19 अगस्त को पड़ेगी। अज़ा एकादशी की जो शुरुआत होगी वो 18 तारीख को शाम के समय 5:30 पर हो जाएगी और इस एकादशी की समाप्ति 19 तारीख को दोपहर में 3:18 पर होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार अज़ा एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा, जो उपाय किया जाएगा, जो दान पुण्य किया जाएगा वो 19 अगस्त के दिन आपको करना है। तो अज़ा एकादशी श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए काफ़ी शुभ दिन है। तो संतान प्राप्ति के निसंतान दंपतियों के लिए यह दिन वरदान माना जाता है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी जो 24 एकादशी होती है, सभी एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन भादों के महीने में बेसिकली श्री कृष्ण का जो है दिन माने जाते हैं। श्री कृष्ण की पूजा उपासना की जाती है, लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। तो ऐसे में संतान प्राप्ति के लिए, श्री कृष्ण की तरह पुत्र प्राप्ति के लिए अज़ा एकादशी का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। तो अज़ा एकादशी के दिन आप किस तरीके से उपाय करेंगे और अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, क्या नियम आप अपनाएंगे, कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए या तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र लिखिए। इस मंत्र को लिखने से आपकी जो मनोकामना है वो तो पूरी होगी, साथ ही साथ जगत के पालनहार करता श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो अज़ा एकादशी, इस बार की जो अज़ा एकादशी है वो काफ़ी दुर्लभ योग में बन रही है। आद्रा नक्षत्र रहेगा और वज्र योग के साथ में सिद्ध योग लगेगा और इस योग में अगर आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं तो आपको जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। चाहे फिर वो संतान प्राप्ति के लेकर हो, संतान के जीवन में कष्ट है उसके निवारण के लिए हो, किसी भी तरीके की मनोकामना है तो वो बहुत जल्दी पूरी होगी। तो इस एकादशी के दिन जो भी उपाय करें, वैसे तो पति पत्नी अगर मिल करके नहीं तो काफ़ी श्रेष्ठ होगा, नहीं कर सकते हैं तो पत्नी भी अकेले इस उपाय को कर सकती है। आपको इस दिन जब आप उपाय करेंगे तो उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह आप जब स्नान करें तो स्नान के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर आप स्नान करें। ऐसा करने से आपके जो भाग्य की रेखा होती है वो प्रबल हो जाती है, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद में सूर्य भगवान को आपको अर्घ्य ज़रूर देना है और सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ ही आपको तुलसी की क्यारी के पास में सुबह के समय दीप प्रज्वलित करके तुलसी के मंत्रों का जाप करना है। तुलसी की पूजा करना एकादशी के दिन जो है सर्वश्रेष्ठ अच्छा उपाय है कि आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो तुलसी के समक्ष दीप प्रज्वलित करके तुलसी माता की पूजा एकादशी के दिन जरूर करें। बस ना तो तुलसी के आपको पत्ते तोड़ना है और ना ही तुलसी के पेड़ में आपको जल देना है। तुलसी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप व्रत रख रहे हैं तो सुबह ही आपको श्री हरि विष्णु की तस्वीर के सामने व्रत का संकल्प लेना होगा। इसके लिए आप अपना दाहिना हाथ जो है आगे करें। इसमें आप को चावल का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि एकादशी के दिन चावल किसी भी तरीके से प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। आप थोड़ा सा जल ले लें, फूल ले लें आप और उस दिन का नाम और
तिथि बोलकर, अपना नाम और गोत्र बोलकर आप संतान प्राप्ति की कामना के लिए या फिर पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए व्रत रख रहे हैं, तो आप व्रत का संकल्प लेने के बाद में व्रत की शुरुआत करेंगे। और अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं एकादशी का, तो आप सिर्फ उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको सुबह के समय आपके घर में जो है लड्डू गोपाल हैं, तो उनका आप पंचामृत से अभिषेक कराएं, स्वच्छ जल से अभिषेक कराएं, फिर माखन मिश्री का भोग लगाएं और साथ ही साथ श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन अर्चन करें, पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें। और इस दिन आप फलाहारी जो खीर होती है, जैसे मखाने की खीर हो गई, पंचमेवे की जो खीर हो गई, वो बनाकर आप श्री हरि विष्णु को इस दिन प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। जो भी आप प्रसाद लगाएंगे उसमें तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करना है। और अलग से आपको तुलसी की मंजरी अगर आपको मिल जाए, आपके घर में अगर तुलसी की मंजरी है, तो तुलसी की मंजरी तोड़कर आप श्री हरि विष्णु को तुलसी की मंजरी इस दिन जरूर चढ़ाएं। तुलसी की मंजरी चढ़ाते समय आप जो है पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति की कामना जो है श्री हरि विष्णु के सामने रखेंगे, लड्डू गोपाल के सामने दीप प्रज्वलित करें, संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। 108 बार आपको संतान गोपाल मंत्र का इस दिन जाप करना है। देवकी शुद्ध गोविंद वासुदेव जगपते देहि में तन्यम कृष्णा तो हम शरण गथा, बहुत ही सिद्ध मंत्र होता है संतान प्राप्ति के लिए। तो संतान गोपाल मंत्र का जाप आपको जो है इस एकादशी को करना है। और इस एकादशी से शुरू करके आपको अगले 40 दिनों तक रोजाना लड्डू गोपाल के सामने दीप प्रज्वलित करके संतान गोपाल मंत्र का जाप करना होगा। रोजाना जो आप जाप करेंगे वो 11 कर सकते हैं, 21 की मात्रा में कर सकते हैं, 51 की मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन आपको 40 दिनों तक नियम बनाना है कि आप संतान गोपाल मंत्र का जाप एकादशी से शुरू करके 40 दिनों तक करेंगे। ऐसा करने से अतिशीघ्र आपके जो है संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, पुत्र प्राप्ति की चाह है तो वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही इस दिन आपको अन्न का दान कर सकते हैं। कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको आप अन्न और वस्त्र का दान जरूर करें। श्री हरि विष्णु की जब आप पूजा करेंगे तो इसमें आप केले का प्रयोग जरूर करें। 1 या 2 केला आपको विष्णु भगवान की पूजा में जरूर चढ़ा देना है। और जब आपकी पूजन अर्चन हो जाए, आप मंत्रों का जाप कर लें, तो यह केला आपको किसी भी गाय माता को खिला देनी है। अगर आपको सांवले यानी श्याम कलर की गाय मिलती है तो उसको आप यह केले का प्रसाद तो खिलाएं ही, साथ ही साथ कुछ ना कुछ मीठा जरूर खिलाएं। अजय एकादशी के दिन गाय माता को अगर आप रोटी में गुड़ रखकर खिलाते हैं, कुछ मीठा खिलाते हैं और गाय माता का आशीर्वाद लेते हैं, तो ऐसा करना काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इसके साथ ही आपको एक उपाय और करना है। अजय एकादशी के दिन भादों के महीने में चतुर्मास का दूसरा महीना लग रहा है और जो सृष्टि की बागडोर है वो भोलेनाथ के हाथों में है, तो आपको भोलेनाथ के समक्ष भी उपाय करना होगा। अजय एकादशी के दिन आपको प्रदोष काल में 2 बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र पर, दोनों ही बेलपत्र पर आपको ओम लिख देना है। चंदन से आप ओम लिखेंगे और 1 कटोरी गाय का दूध लेकर या थोड़ी मात्रा में आप गाय का दूध लेकर आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिवालय हो तो वहाँ पर जाएं। और साथ ही साथ आपको 3 दीपक बनाने हैं, जो आप आटे के दीपक बनाएंगे और गोल बाती का आप उसमें प्रयोग करेंगे। और यह दीपक लेकर आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाने के साथ ही 1 दीपक आप शिव जी के चौखट पर प्रज्वलित करेंगे और 1 दीपक आपको शिव जी के पास में प्रज्वलित करना है और 1 दीपक आप लौटते समय जब अपने घर आएंगे तो घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। इस तरीके से आपको 3 जगहों पर प्रदोष काल में दीप प्रज्वलित करना होगा। और जो आप 2 बेलपत्र ले गए हैं, तो सबसे पहले जो आप गाय का दूध ले गए हैं वो आप शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए या दूध अर्पित कर दें। उसके बाद में स्वच्छ जल आप उस शिवलिंग पर चढ़ा दें, मंत्रों का जाप करते जाएं और ये दोनों ही बेलपत्र अपनी मनोकामना के साथ में आपको शिवलिंग पर एक एक करके चढ़ा देना है। अजय एकादशी के दिन प्रदोष काल में अगर ये 2 बेलपत्र आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, शिव मंत्रों का जाप करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो ऐसा करने से जो भी आपकी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और पुत्र प्राप्ति के योग आपके बनेंगे। अजय एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के साथ में भोलेनाथ का भी पूजन करना चाहिए, यह काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये 2 कार्य आपको एकादशी के दिन जरूर करना है, आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। और जितना हो सके दान पुण्य जरूर करें, क्योंकि एकादशी के दिन किया गया दान से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है आपको। तो आप उपाय व्रत कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, नहीं तो सिर्फ आप उपाय कर लीजिए। उपाय करने से ही आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, आपको मातृत्व का सुख प्राप्त होगा। तो 19 अगस्त के दिन
दिन मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनको नियम अपनाने होते हैं कि आप दशमी की तिथि से ही एक टाइम जो है शाम के समय आप भोजन करेंगे तो उसमें चावल का प्रयोग नहीं करेंगे। और आपको जो है द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना होता है, जो आप सुबह 5 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में कर सकते हैं। 20 तारीख को व्रत का पारण होगा। इस तरीके से व्रत के नियम है, तो व्रत के नियम आप अपनाएं और उसके साथ में व्रत रखें। नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ उपाय कर लीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।